ब्रजभूषण को जेल करा दीजिए, धरना खत्म हो जाएगा। आपको खत्म करवाना है ना, करा दो। क्यों नहीं कराते हो? क्यों नहीं कराते हो? ये अंधभक्ति का चश्मा उतारो तब साफ नजर आएगा। तो जाते अपने गांव अपनी राम राम। तो जवान है जो यहाँ पर खड़े हुए, इनका काम कहाँ है? इनकी जरूरत जो है, इनकी जरूरत देश के बॉर्डरों पर है, ठीक है। लेकिन हमारे देश की सरकार ही नहीं यहाँ खड़ा करी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बोलिए, अपने बेटे से पकौड़े की ठेली लगवाए। भाई साहब, पकौड़े की ठेली लगाने का जिम्मा इस देश के गरीब बच्चों ने ले लिया है। एक बात आप मुझे बताइए, हर 6 महीने में सरकार को एक ऐसा बवाल खड़ा कर देती है कि जो देश के जो जवान हैं, जिन्हों का काम है देश के सरहदों की सुरक्षा की हिफाजत करना, वो अपने ही देश के लोगों पर मजबूर हो जाते हैं लाठी और डंडे भाजने के लिए। ये बताइए ना आप मुझे, आप जितने भी जवान यहाँ मौजूद हैं, सबको आप एक एक करके सबका नाम और पता ले लीजिए। अगर आपको एक सिंगल जवान भी किसी नेता का बेटा नजर आ जाए ना, तो आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सब किसान के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। बस इनका अंतर ये है कि अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, और अपनी भारत माँ की प्यार और सम्मान के खातिर ही ये लोग यहाँ सरहद की हिफाजत करते हैं। आज एक बात मुझे बताइए, यही स्थिति हुई थी किसान आंदोलन में कि एक और सामने पिता खड़ा था, दूसरी ओर बेटा खड़ा हुआ था। बेटा जो कि आर्मी के अंदर है, बेटे की ड्यूटी लगा दी, और सामने बाप खड़ा है। बेटा मजबूर था कि कैसे अपने पिता के ऊपर लाठी चार्ज करे, और आज वही स्थिति दोबारा से आ गई है। एक और पहलवान खड़े हैं, ठीक है, उनके बच्चे, और एक और उनके भाई बंधु खड़े हुए जो आर्मी के अंदर है, जो पुलिस के अंदर है, वो आमने सामने है। तो एक भाई अपने बेटे के ऊपर या एक बेटा अपने बाप के ऊपर कैसे लाठी चार्ज करे? जरा ये बताइए ना आप मुझे। आज ये जो पहलवान है, जब ये देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इनके साथ आइसक्रीम भी खाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन आज जब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इनसे मिलने भी नहीं आते हैं, बात करने भी नहीं आते हैं। लेकिन जब बात नेताओं की बेटियों की होती है, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आप एक उंगली खड़ी कर दीजिए, एक उंगली खड़ी कर दीजिए। स्मृति ईरानी अपनी बेटी के लिए सदन में चिल्लाने लग जाती है। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है, मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, धरना है, तो उसमें धार्मिक की चीजें क्यों आ रही है? मस्जिद चर्च भी जाएंगे क्या? ताकि हर धर्म और हर समुदाय के व्यक्ति को पता चल सके कि हम लोगों ने देश का नाम। मस्जिद भी जाएंगे? क्यों जाएंगे या नहीं जाएंगे? बात आप मुझे बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने जा सकते हैं, तो खिलाड़ी नहीं जा सकते? जाएंगे, बता दीजिए ना भाई। इस देश में आप रहते हो, इसमें सबको राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आजादी है। उनका मन करेगा तो जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, आपके घर जा रहे हैं, आपको किस बात की तकलीफ है? आपके घर जा रहे हैं, आपके घर से राशन आ रहा है, आपको क्यों तकलीफ है? देश में 2 ही धर्म है क्या? देश में 2 ही धर्म है क्या? आप बताएंगे कौन सा धर्म है और कौन सा धर्म नहीं है? तो मोदी जी से ये पूछो, नहीं, मोदी जी से ये पूछो और योगी जी से ये पूछो कि देश में सिर्फ एक ही मॉल है, लुलु मॉल, जिसका आप उद्घाटन करने गए। हिंदुओं के मॉल का तो उद्घाटन नहीं करा है। आप ये बताइए ना आप मुझे। मोदी जी मोदी जी खोल के बुला लीजिए। मोदी जी को ये बता देते कि बिरयानी तो हैदराबाद और मुरादाबाद दोनों जगह की फेमस है, तो पाकिस्तान की क्यों खाने गए? ये बता देते, क्यों नहीं बताते? बताइए ना आप मुझे। तो आप अपना बता दीजिए ना। मोदी जी बता रहे, नहीं बता रहे, मोदी नहीं बता रहे, आप बता दो। बताएंगे मोदी जी, क्यों नहीं बताएंगे? कोई हम पूछना भी नहीं चाहते, क्या तो इस्तीफा दे दे, कोई नहीं पूछना चाहता। क्या करेंगे पूछ के? हर जगह रोना धोना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अरे सभी गरीब माँ के बेटे हैं, यहाँ कोई टाटा बिरला और अंबानी थोड़ी है, सभी गरीब माँ के बेटे। आप उसमें नया क्या बता रहे हैं? भाइयों बहनों, जहाँ जाए वहीं की कहानी सुना दें। अरे यार, आदमी पागल हो चुका है आपकी सुन सुन के। आपने सर में दर्द कर दिया है लोगों के। एक बात आप मुझे बताइए, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है, वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे सपने दिखा रहे हैं। मोदी और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। 9 साल से जनता बेवकूफ है। आप एक स्टेट जीते हो, उससे पहले 5 हार गए, एक जीत गए तो मोदी खराब हो गया। 5 जीते कैसे? क्या काम किया है मोदी जी ने 5 साल में? जाके 5 स्टेट जो अभी जीते, पूछिए वहाँ की जनता से। जो आपको नहीं पता, मोदी जी का यहाँ तारीफ के पुलिंदा बांध रहे हैं। आपको नहीं पता 5 काम क्या किया मोदी जी ने? बताइए ना आप। मैं 5 स्टेट की बात कर रहा हूँ, 5 स्टेटों में सरकार जीती है ना। मेरी बात तो सुनिए, कर्नाटक से पहले तो आपके सर पर बाल थे, कर्नाटक मुंडन करा दिया, मुंडन करा दिया आपने। ये बताइए ना आप मुझे, मुंडन करा बोल रहा हूँ आपको। ये बताइए, सुनिए, मेरे को आप नरेंद्र मोदी के 5 काम बता दीजिए। भाई थोड़ा नीचे कर लो, चेहरा दिखना तो, माइक दिखना, देखिए चेहरा दिखना चाहिए। भाई थोड़ा माइक नीचे कर लो। नहीं कर रहे हैं, अरे नहीं कर। सवाल क्या कहते हैं? हाँ, आरोप आप पे भी लग रहा है कि कांग्रेस ने छोड़ रखे हैं आप लोगों को। अरे एक बात मुझे बताओ, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है क्या? और हर मोदी के खिलाफ बोलने वाला कांग्रेसी होता है क्या? ये बताइए, ये जितने भी लोग सब कांग्रेस के हैं क्या? जब इतने सारे लोग, मेरी बात सुन लो, तो आप मेरे को खर्चा दे रहे हो? आप भी तो हर जगह मोदी जी की दलाली लेकर पहुंच जाते हो। एक
बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर कायदे के अंदर जो रेड पड़नी चाहिए सीबीआई और ईडी की, तो वो सबसे पहले आप ही के घर पे पड़नी चाहिए। एक पत्रकार जो कल तक शिफ्ट से चलता था, बाइक से अपने ऑफिस आता था, आज अपना खुद का चैनल खोल के बैठा है, कैसे खुल गया? आपको मोदी जी दलाली नहीं देते? आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी कितनी दलाली है तो बताइए। मोदी जी जब ये पूछते हैं, मोदी से पत्रकारों के सवाल सुनिए क्या होते हैं, आप ही के भाई बंधु पूछते हैं, मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? ये तो ये पूछते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, वो बटुआ काटने का काम करते हैं, जेब काटने का काम करते हैं, बटुआ रखते नहीं है, जनता की जेब काट रहे हैं। एक पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है, ये समझ लीजिए। तो कितना विरोध करेंगे भाजपा का हर स्टेट में? अभी और क्यों नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश चुनाव आ रहा है ना, क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई साहब क्यों नहीं करेंगे? जेल में डालोगे आप मुझे? गुंडा हूँ मैं, बदमाश हूँ, आतंकवादी हूँ, क्या हूँ? बताओ ना आप मुझे। जो इनकी पार्टी के बलात्कारी हैं वो तो आपसे जेल में सरकार ही नहीं जा रहे हैं। इनकी पार्टी में एक बात बताइए, ये कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था बलात्कारी? बताइए ना आप मुझे। ये जो देश के गृह मंत्री हैं, सवाल आप इनकी पार्टी की बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे नहीं लग रहा है आरोप? प्रियंका गांधी के पीए पे आरोप लग रहा है, राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है, उस पे क्यों नहीं बोल रहे? उसको बोलिए। सत्ता में है वो, सत्ता में। महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा है क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी तो फूल बरसा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, फिर फूल बरसा रहे हैं ना। आप कांग्रेस का मोदी जी सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं महिलाओं को सुपर्ण का, वो आपको नजर नहीं आता? बिल्कुल गलत है, हम कह रहे हैं गलत है। अच्छा, प्रियंका गांधी के पीए पे आरोप लग रहा है, बोलेंगे आप उस पर? तो एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बोलेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, सत्ता में केंद्र में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, क्यों नहीं करवाते हैं कार्रवाई? तो पूरी कांग्रेस चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उस पे। सारे विपक्ष के नेताओं पे सीबीआई ईडी छोड़ोगे तो भैया उन पे भी कार्रवाई कराओ, क्यों नहीं कराते हो आप? क्यों नहीं कराते हो? आपकी पार्टी के नेता बड़े दूध के धुले, कोई चकला चलाता है, कोई बच्चा चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है, कोई बलात्कार के आरोप में पकड़ा जाता है। आपके गृह मंत्री तो बहुत बड़े संत हैं, साधु महात्मा है अमित शाह जी, तो उनके ऊपर कोई आरोप थोड़ी है। साधु महात्मा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कोई गुंडे थोड़ी है वो भाई, गुंडे थोड़ी है, साधु महात्मा है वो, है ना। और नरेंद्र मोदी जी भी साधु महात्मा है, योगी जी भी साधु महात्मा है, सारे साधु महात्मा ही है ना। अभी बताइए, धरना बढ़ेगा आगे या और लोग आएंगे या इतना ही रहेंगे? क्योंकि लोग बहुत कम है, कहना धरने में क्या खत्म हो रहा है ये? आखिरी सवाल है, आपको कोई घर से बुलाने के लिए आता है? आप यहाँ आओ, कोई बुलाने? हमारा तो काम है, हम आते हैं, हमारा तो काम है, हम तो आएंगे। काम है, पैसा कमाने का काम है, मोदी जी ने आपको छोड़ रखा है। बताइए ना आप मुझे, घर में कोई काम धंधा है आप? पैसा नहीं, हमारा तो काम ही यही है ना, इसलिए घर में काम होता ही नहीं हमारा। जब आपका काम यही है तो जब तक धरना चल रहा है कवर करिए, आप जिस दिन खत्म होगा पता चल जाएगा। ब्रजभूषण को